जैन बेटा, सो ये सीरीज जो हमने स्टार्ट करी है स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की 2023 में आप जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, अग्निवीर का एग्जाम है, एफकेट का एग्जाम है, सीबीटी का एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम है, या आपके स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आपको ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि हम इसमें वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बेटा जो प्रीवियस ईयर डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने बने रहना है मेरे साथ इन क्वेश्चन के साथ में, और 10 क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करते हैं। आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बेटा कि डेली अगर आप 10 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे तो इट विल नॉट बी प्रॉब्लम टू यू। तो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं बेटा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 1 इज कि नेम द फिलोसोफर। ओके, हाँ, पेन जरा आ नहीं रहा था। क्वेश्चन है आपका कि नेम द फिलोसोफर हु इज नोन एज अ हिंदू नेपोलियन। मतलब आपको बताना है कि हिंदू नेपोलियन के नाम से कौन प्रसिद्ध था। वैसे तो आपको पता है कि द नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से हम किसको जानते हैं बेटा? समुद्रगुप्ता को जानते हैं। शायद आपने आज से पहले ये कंसेप्ट नहीं सुन रखा होगा हिंदू नेपोलियन। तो हिंदू नेपोलियन इसमें से हम किसको जानते हैं बेटा? दैट इज स्वामी विवेकानंदा। ठीक है, स्वामी विवेकानंदा को हम जानते हैं हिंदू नेपोलियन के नाम से। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको पता ही है, इनका जो बर्थडे है दैट इज 12 जनवरी, है ना। 12 जनवरी को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं बेटा? नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, बिकॉज 12 जनवरी 1863 में इनका बेटा क्या हुआ था? बर्थ हुआ था। और 4 जुलाई 1902 में इनकी क्या हुई थी बेटा? डेथ हुई थी। कहते हैं इन्होंने अपनी डेथ की पहले अनाउंसमेंट कर दी थी कि नियर अबाउट 40 इयर्स की उनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो इसके पीछे एक अलग से स्टोरी है, उसको अभी हम नहीं देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने देखना कि स्वामी विवेकानंदा को क्या बोला जाता है? हिंदू नेपोलियन। हिंदू नेपोलियन क्यों बोला जाता है बेटा? बिकॉज इन द ईयर ऑफ 1893, कौन सा ईयर बताया बेटा मैंने आपको? 1893 में शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुई थी। कहाँ हुई थी बेटा? शिकागो में। कौन से ईयर में हुई थी? 1893। वहां से इन्होंने पूरे वर्ल्ड को हिंदुज्म के बारे में, जो हिंदुत्व के आप बोल सकते हो कि वेदास है, वेदांतास है, योगा है, उन सब के बारे में लोगों को बताया था। तो पूरे विश्व में हमारी आइडियोलॉजी को, वेदास की आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने की वजह से इनको हिंदू नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ये डिसाइपल थे, स्टूडेंट थे रामकृष्ण परमहंस के, इसलिए इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी करी थी बेटा। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं कि ये हिंदू नेपोलियन के नाम से जानते हैं। 1863 में इन्होंने विश्व मतलब कि आपका वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में जहां हुई थी बेटा, वहां पे इन्होंने पूरा हिंदुइज्म को स्प्रेड किया था। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन के अराउंड आपके इतने सारे क्वेश्चन जो है बेटा वो रिवॉल्व करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु गेव द स्लोगन मारो फिरंगी को। ठीक है, मारो फिरंगी को जो स्लोगन था वो किसने दिया था बेटा? दैट इज व्हाट इज द राइट आंसर? मंगल पांडे ने। ठीक है ना, या तो बाल गंगाधर तिलक ने या तो भगत सिंह ने। तो ये स्लोगन जो था वो किसके द्वारा दिया गया था? ये स्लोगन दिया गया था बेटा किसके द्वारा? दैट इज अ मंगल पांडे। कौन थे बेटा? दैट इज मंगल पांडे। मंगल पांडे 34 बंगाल इन्फेंट्री के, नेटिव इन्फेंट्री के, 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है ना, 34th बंगाल। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है बेटा, नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री के वो क्या थे बेटा? 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के वो सोल्जर थे, बैरकपुर में पोस्टेड थे। जब उन्होंने ये स्लोगन दिया था उस टाइम में आपको पता ही, इट वाज अ टाइम ऑफ फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिया इन 1857। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टार्ट आप बोल सकते हो इन्हीं से हुआ था। इशू जो था वो ग्रीस कार्ट्रिज के से रिलेटेड था, जिसमें ऐसा बोला जाता था कि इसके ऊपर पिग या काऊ का जो है बेटा वो फैट लगा है।
मुंह से उसको ओपन करना होता था, उसकी वजह से इन्होंने बहुत बोलते वहां खड़े होके बहुत शाउट किया था कि मारो फिरंगी को। मतलब वो इतने ज्यादा अपने रिलीजन के लिए, अपनी कंट्री के लिए इतने डेडिकेटेड बेटा वहां पे हो गए थे। तो वो हैज गिवन दिस स्लोगन, द स्लोगन इज गिवन बाय मंगल पांडे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका अगला क्वेश्चन जो बनता है दैट इज कि हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी। गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, नेहरू जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने? ठीक है, तो बेटा आप यहां पे याद रखेंगे कि महात्मा का टाइटल गांधी जी को दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है ना, महात्मा का टाइटल। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा। बट साथ में ना कभी कभी आपको एग्जाम में ना ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बापू का टाइटल गांधी जी को किसने दिया था? तो बापू का टाइटल जो है बेटा गांधी जी को किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कौन से ईयर में दिया था? 1944। ठीक है ना, 1944 में उन्होंने, जब उससे एक साल पहले उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी सिंगापुर में। सिंगापुर में करी थी आजाद हिंद फौज की स्थापना, वो तो आपको पता ही है। कौन सा ईयर था बेटा? द ईयर इज 1943, आजाद हिंद फौज। ठीक है ना, आजाद हिंद फौज उन्होंने वहां पे बनाई थी। कहां पे बनाई थी बेटा? सिंगापुर में बनाई थी। कंट्री का भी आपको नाम पूछा जाता है। ठीक है ना, सिंगापुर में बेटा वो बनाई थी एंड विद द हेल्प ऑफ जापान। किसकी हेल्प से बनाई थी बेटा? जापान की हेल्प से बनाई थी, जापानीज की हेल्प से बनाई थी। क्योंकि आपको पता है दिस वाज द टाइम जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1939 से 1944 के बीच में। तो वर्ल्ड वॉर में दो पावर्स थी, एक एक्सिस थी और एक एलाइड थी, है ना। ये तो आप लोग जानते हैं कि देयर वर टू पावर्स इन द वर्ल्ड वॉर। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था ना बेटा, यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड कितना था? 1939 से 1945 में खत्म हुई थी। उस टाइम में दो पावर्स ने पार्टिसिपेट किया था। एक आपकी पावर कौन सी थी बेटा? एलाइड थी, और दूसरी पावर आपकी कौन सी थी? एक्सिस थी। ठीक है ना, एलाइड में कौन सी कंट्रीज थी बेटा? यूके थी, यूएसए थी, ठीक है ना, एक आपकी फ्रांस थी, और साथ में एलाइड में आपकी कौन सा नेशन था? दैट वाज यूएसएसआर। और एक्सिस कंट्री में आपकी कौन सी नेशन थी बेटा? वन वाज द जर्मनी, देन इट वाज आपकी कौन सा देश था? इटली था, और साथ में जापान था। तो उस टाइम में भारत में तो एलाइड पावर्स थी, मतलब यूके थी। ठीक है ना, तो जापान ने सुभाष चंद्र बोस जी का साथ दिया था और सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। ठीक है, और उसके बाद बेटा उन्होंने, वो भी है, जापान ने सुभाष चंद्र बोस की प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी थी, उनको भारत का प्रधानमंत्री भी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, वो एक अलग इशू है। लेकिन बापू का जो नाम था वो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को दिया था 1944 में। और व्हाट वाज द ओकेजन? जब बापू जी मतलब गांधी जी की वाइफ की डेथ हुई थी। ठीक है ना, तो उस ओकेजन पे मतलब आप सोचते कि उनको एक तरह से कंडोलेंस की तरह और उनको एक रिस्पेक्ट देने के लिए बेटा उन्होंने गांधी जी को क्या बोला था? बापू। ठीक है ना, बापू के नाम से संबोधित किया था। बट महात्मा के नाम से किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर के फादर के रूप में किसे जाना जाता है? रे टॉमिल्सन, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबर और सिमोर क्रे। ओके, तो बेटा मॉडर्न फादर का जो कंप्यूटर है वो हम किसको जानते हैं? ऑप्शन बी, दैट इज एलन ट्यूरिंग। किसको जानते हैं? एलन ट्यूरिंग को जानते हैं। तभी तो आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस में जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है वो कौन सा अवार्ड है बेटा? दैट इज अ ट्यूरिंग अवार्ड। ठीक है ना, पता है ना आपको, सबसे ज्यादा द ट्यूरिंग अवार्ड जो है आपने बहुत बार देखा होगा, द ट्यूरिंग अवार्ड। ठीक है, द ट्यूरिंग अवार्ड, ये हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है किसमें? कंप्यूटर साइंस में। किसमें दिया जाता है बेटा आपको? कंप्यूटर साइंस में। दिस इज द हाईएस्ट अवार्ड। चार्ल्स बेबेज जो थे ना बेटा, चार्ल्स बेबेज जो थे, ही इज अ फादर ऑफ कंप्यूटर। मॉडर्न वर्ड हटा देना तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, बट फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज एलन ट्यूरिंग। इसलिए उनके नाम पे कंप्यूटर साइंस का सबसे हाईएस्ट अवार्ड भी दिया जाता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की पहली इंडिया में वुमेन स्पीकर कौन है? ठीक है ना,
लोकसभा को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, ये भी आपको कभी कभी क्वेश्चन में बेटा आता है। लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी जानते हैं, ठीक है ना, और इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट द हाउस ऑफ पीपल। किस नाम से जानते हैं बेटा? इट इज ऑल्सो नोन एज अ हाउस ऑफ पीपल, इट इज ऑल्सो नोन एज अ लोअर हाउस। तो पहली वुमेन कौन थी बेटा? दैट इज मीरा कुमार। मीरा कुमार वो पहली वुमेन थी जो लोकसभा की स्पीकर रही थी। कहां से कहां तक? 2009 से 2014 तक। मनमोहन सिंह जी की जब गवर्नमेंट थी उस टाइम में वो लोकसभा की स्पीकर रही थी। लोकसभा के टोटल नंबर ऑफ सीट्स, मैक्सिमम सीट जो है वो 552 है और एट प्रेजेंट जो है वो 545 है, ठीक है ना। पार्लियामेंट का लोअर हाउस बोला जाता है, हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है, इसको लोकसभा भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें से आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि लोकसभा का पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मवलांकर। पहले स्पीकर कौन थे बेटा? जीवी मवलांकर। और एट प्रेजेंट कौन है? एट प्रेजेंट कौन है बेटा? दैट इज ओम बिरला। एट प्रेजेंट कौन है बेटा? ओम बिरला, ठीक है। तो ये इसके अराउंड क्वेश्चन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विच सिटी इज नोन एज अ कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं कि कौन से सिटी को कैथेड्रल सिटी जो है वो कहा जाता है। कैथेड्रल इज रिलेटेड विद द रिलीजियस प्लेसेस की तरह आप इसको मान सकते हैं। अगर आपको आंसर देना हो बेटा, यहाँ पे भुवनेश्वर है, जमशेदपुर है, कोणार्क है, ये तंजौर है, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे सिंपल एक छोटा सा एक हिंट देती हूँ कि टेंपल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से कौन जानता है? टेंपल सिटी ऑफ इंडिया। टेंपल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? दैट इज भुवनेश्वरा। टेंपल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? भुवनेश्वरा। तो भुवनेश्वरा को ही कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। और इसके पीछे एक रीजन है, दैट इज गोल्डन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको बेटा? गोल्डन ट्रायंगल। अब आप बोलोगे कि ये गोल्डन ट्रायंगल जो है वो क्या चीज है ना। स्पेलिंग जरा गलत होगी, ट्राई एंगल करना था, मैंने थोड़ी गलत स्पेलिंग लिख ली, पर चलो स्पेलिंग डजंट मैटर, तो आप समझ गए ना। स्वर्णिम त्रिभुज बोलते हैं, गोल्डन ट्रायंगल इसको बोलते हैं। तो गोल्डन ट्रायंगल क्यों बोलेंगे? बिकॉज एक तरफ यहाँ पे कोणार्क टेम्पल है, एक तरफ जो है बेटा वो पूरी भुवनेश्वरा इटसेल्फ। तो ये मिलके क्या बनाते हैं? गोल्डन ट्रायंगल जो है बेटा बनाते हैं। एक बहुत ही आप बोल सकते हो कि वेरी रिलीजियस पूरा ऑरा यहाँ पे क्रिएट होता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ कैथेड्रल सिटी, दैट इज अ भुवनेश्वरा। समझ में आ गया बेटा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेटा वो कौन सा वाला है कि वेयर इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड इन द वर्ल्ड। गोबी डेजर्ट वर्ल्ड में कहां लोकेटेड है? मैं थोड़ी सी काली दिख रही हूं पर चलो कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन को देख लेंगे। नॉर्दर्न चाइना में है, सदर्न मंगोलिया में है, चाइना में है, बोथ ए एंड बी में है, ठीक है। कौन सा डेजर्ट बोला बेटा? गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट जो है दैट इज द 6th लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। 6th लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का वो 6th लार्जेस्ट डेजर्ट है, कौन सा वाला? गोबी डेजर्ट। समझ में आ गया, ठीक है। अब आप यहां पे देखेंगे कि इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर देना हो तो आप कैसे दोगे? तो ये बेटा आपका देखो, ये मंगोलिया है, ठीक है, और ये बाउंड्री लगती है, यहाँ पे आपका चाइना है। समझ में आ गया? तो ये चाइना का क्या बनता है बेटा? चाइना का है ये नॉर्थ और मंगोलिया का ये क्या है बेटा? साउथ। समझ में आ गया? चाइना का नॉर्थ और मंगोलिया का साउथ। तो यहाँ पे राइट आंसर है नॉर्दर्न चाइना एंड सदर्न मंगोलिया। मींस ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा बेटा आपका? ऑप्शन जो है यहाँ पे बोथ ए एंड बी। और ये भी याद रखेंगे कि दिस इज द 6th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चिले। चिले की कैपिटल जो है बेटा वो क्या है, ठीक है। तो चिले की कैपिटल आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यू कैन सी द करेक्ट आंसर, आप देख सकते हो, दैट इज सैंटियागो, ठीक है। सैंटियागो इज द कैपिटल ऑफ चिले। बट चिले के बारे में आपको एक क्वेश्चन बेटा और पेपर में आता है, लॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये वर्ल्ड में सबसे लंबा समझ से कि लार्जेस्ट कंट्री आपकी रशिया में आ जाती है। इसके साथ में इंडिया नंबर फर्स्ट पे एरिया वाइज कौन सी आती है बेटा? रशिया, ठीक है ना। और इंडिया का कौन सा प्लेस है एरिया वाइज? 7th प्लेस पे एरिया वाइज कौन सी आती है? इंडिया आती है, ठीक है। वैसे ये जो है आपकी
चिले जो है बेटा यू कैन सी कि दिस इज द लॉन्गेस्ट कंट्री, ये लॉन्गेस्ट कंट्री है, मैं आगे तो पेरू में पहुंच गई यहां तक है, ठीक है। दिस इज द लॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कंट्री। आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी इन दिस मैप, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहां कहां तक जो है बेटा इसकी लोकेशन है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इसकी लोकेशन को देख सकते हैं, है ना। यू कैन सी हियर, ये देखो कितनी लंबा जो है वो देश जो है बेटा यहाँ पे दिख रहा है, तो दैट इज व्हाई इट इज द लॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर द फर्स्ट सीरियल्स ग्रोन बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा पहले सीरियल्स जो ग्रो किए गए थे वो कौन से थे, राइस, शुगर, व्हीट एंड बार्ले और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि व्हीट वो पहला सीरियल था जिसको इंडिया ने ग्रो किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी व्हीट के बहुत ज्यादा प्रूफ्स मिले, वेयर एज राइस हस्क के बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो है बेटा वो मिले हैं। तो फर्स्ट सीरियल जो है वो इंडियंस ने ग्रो किया, तो दैट वाज अ व्हीट एंड बार्ले। समझ में आ गया, व्हीट एंड बार्ले। बेटा व्हीट के ऊपर एक और क्वेश्चन आपको बनता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन का अगर सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसी चीज पे पड़ा है तो वो कौन सी चीज है बेटा, दैट इज व्हीट, है ना। व्हीट की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हुई है। एमएस स्वामीनाथन इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर थे और वर्ल्ड में नॉर्मन वॉरलॉक ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर थे। उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था। सीरियल का मतलब क्या होता है बेटा, दाने, ठीक है ना, जो अनाज, बेसिकली सीरियल का मतलब क्या होता है, अनाज, और जो पल्सेस होती है उनको बोलते हैं दालें। ये मैंने दाने बोला है, ठीक है ना, सीड्स बेसिकली अनाज, और पल्सेस मतलब दालें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अनाज की बात करी है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन का चलो आंसर तो आपको विजिबली हो गया, मैंने ये हटाना था बेटा, हटा ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन है आपका कि हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू द कॉइन्स इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली की 5 सल्तनत थी, हमने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस करा था, ठीक है। लोधी वाज द लास्ट डायनेस्टी। तो इल्तुतमिश था बेटा पहला सुल्तान दिल्ली का जिसने रेगुलर करेंसी इशू करी थी, ठीक है ना, एंड डिक्लेयर, और साथ में उसने क्या किया था, दिल्ली एज अ कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। दो चीजें, दिल्ली को अपने एम्पायर की कैपिटल भी इल्तुतमिश ने बनाया था, अपने एम्पायर की राजधानी, साथ में रेगुलर करेंसीज भी इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस करी थी। इल्तुतमिश जो था वो स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग रखता था। किससे बेटा, स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग रखता था, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हमने आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन डिस्कस करे। काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करें। कल फिर आपको ऐसे ही 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आएंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तब तक जय हिंद।